हेलो फ्रेंड, आज मैं देखिए आपको ये वाला कमल का ये फ्लावर बनाना बताऊंगी। काफ़ी खूबसूरत है और इसमें मैंने इसके मैचिंग का देखिए इसमें लीफ के साथ बनाया हुआ है और ये फ्लावर काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल कमल लोटस की तरह ही दिखता है। देखिए तो आइए मैं बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ये दो कलर वाइट रेड, क्योंकि हमने बीच में इसमें वाइट डाला हुआ है। देखिए शायद आपको दिख रहा है, तो ये वाइट है और यहाँ पे ये बेबी पिंक है। तो इस बार मैंने रेड से बनाना है, तो यहाँ पे मैंने रेड लिया है और लीफ के लिए वही ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हमें वाइट कलर को लेना है और ये मेरा सभी वूल 3 प्लाई का है, 4 प्लाई नहीं है, बहुत मोटा नहीं है। और यहाँ पे हमने क्रोशिया हुक जो है आपको दिख रहा हो, ये हमने 2.5 mm का लिया है। आप यहाँ पे 3 mm का भी हुक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 चैन हमने बनाया और यहाँ पे ऐसे राउंड में डाल करके नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद देखिए इस तरह से करेंगे और नॉट लगाने के बाद 1-2 चैन हमने बनाने के बाद यहाँ पे देखिए फंदे लेने हैं, लेकिन हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फंदे तो लेने हैं लेकिन हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसमें 15 हाफ डबल क्रोशिया बनते हैं। 1 2 3 4 बन गया हमारा। एक जो हमने 2 चैन लिया इसको भी काउंट कर लेंगे, उसके बाद हमने 3 बनाए तो 4 हो गए। अभी हमें 15 बनाने हैं, तो ये 5। इसी तरह से पूरे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट 15 बन के कम्प्लीट हो गया। अब हमने जो 1 2 3 चेन बनाए थे, तीसरे वाले चेन में डाल करके इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना। उसके बाद हमें 1 चेन बनाना है। बनाने के बाद यहाँ पे देखिए इसी होल के अंदर से इसे डालना है और थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, यानी जो हमने 1 चेन बनाया हो ठीक उसके बराबर का। तो यहाँ थोड़ा बड़ा खींच ली और एक बार इसे हाफ डबल क्रोशिया, तो उसको 1 गिनेंगे 2 3 4 बन तो हाफ ही डबल क्रोशिया रहा है, लेकिन इससे थोड़ा ये बड़ा बन रहा है। दूसरी लाइन, फर्स्ट लाइन से दूसरी लाइन बड़ा बन रहा है। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 बन गए। इस तरह से हमें इसमें 20 बना लेने हैं। तो मैं 20 बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 20 ये बन गए और यहाँ पे जो हमने 1 चेन बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 1 चेन बनाया है, ठीक इसके ऊपर में हमें ऐसे इसको ज्वाइंट कर देना है। हो गए। अब इसके बाद से फिर से हमें 1 चेन बनाना है, फंदे लेने हैं और फिर इसी राउंड में डाल करके इसके ऊपर से बनाना है, लेकिन ये इससे भी बड़ा, यानी सेकंड राउंड से भी थोड़ा बड़ा बनेगा। देखिए इस तरह से। तो 1 2 3 4। इस बार ये राउंड हमारा बिल्कुल फिनिशिंग, अगर पिछले राउंड आपके थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार ये राउंड हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4 बना लिया है। अब हमें इसमें 24 पूरे बनाने हैं। 4 बन गए हैं, 20 और बना लेते हैं, 24 बन गए हैं, 20 और बना लेने हैं। तो ये 5 हो गए। तो इसी तरह से और इसको सेट करते हुए खींचते हुए एकदम बराबर बनाइएगा। तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 23 हो गए और ये लास्ट एक है, तो ये 24 बन गए हैं। 24 बनने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमने 1 चेन ये लिया था, इसी पे ला करके हमें ये 1 चेन के ऊपर ज्वाइंट कर देना है इस तरह से थोड़ा सा खींच करके। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया और इसको एक बार नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम सेकंड धागे को यहीं पे अटैच करेंगे। आप चाहे तो कहीं से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने यहीं से इसे अटैच कर लिया है इस तरह से। और एक बार हमें 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए एक वाले यहाँ पे हमने डाला, तो इसको छोड़ के दूसरे वाले में डालना है। 1 चेन स्किप कर देंगे और दूसरे चेन में डाल करके हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर 1 चेन छोड़ के दूसरे वाले चेन में डाल करके हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और दूसरे वाले में डाल करके बनाने हैं सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।
तो यहाँ देखिए इस राउंड को करते हुए लास्ट में तो यहाँ पे एक चेन बचा है और इसमें जहाँ पे हमने स्किप किया था ठीक इसमें डाल करके हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो ये हमारा देखिए बन गया। अब ये कितना बना है इसको भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें डबल क्रोशे 24 बने थे, 12 बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरे हमारे गिनेंगे तो 12 हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था। अब इसके बाद आगे वाले में हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले एक बार हमें सिंगल क्रोशे, उसके बाद से फंदे लेने हैं। एक बार हम बनाएंगे ऐसे, इसके अंदर से हाफ डबल क्रोशे, फिर फंदे लेंगे, उसके बाद से बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद एक बार 2 बार धागा लपेटेंगे और एक बार इसमें डाल करके ऐसे कर लेंगे। उसके बाद 1 2 चेन बनाएंगे और ये जो है ना दोनों इसमें से क्रोशिया को डालना है और एक बार यहाँ पे इसको ऐसे निकाल लें। फिर 1 2 बार लपेटेंगे और इसमें बना लेंगे और उसके बाद से फंदे लेने हैं और एक बार हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया। जैसे हमने शुरुआत में बनाया था उस तरह से ठीक इसके दूसरी साइड में हमें उल्टा बनानी है। देखिए इस तरह से एक पत्ती बन जाएगी। उसके बाद से दूसरा वाला जो है 3 चेन का है तो इसमें हमें एक बार डालना है, इससे 1 चेन ही बनाना। फिर अब अगले वाले राउंड में जाना है। यहाँ पे पहले 1 चेन बनाएंगे, उसके बाद फंदे लेंगे और इसके बाद हाफ डबल क्रोशे, यानी 1 चेन जो सिंगल क्रोशे जो बनाए उससे थोड़ा सा ये बड़ा बन जाएगा, हाफ डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और बनाएंगे तो ये डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद से 2 बार धागा लपेट के इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से इसको, उसके बाद ये 2 चेन और ये 2 है, दिख रहा हो आपको, इस दोनों में डाल करके इसे एक बार इस तरह से कर लेंगे। फिर से हमें अब वही प्रोसेस दोहराना है जिस तरह से हमने शुरुआत किया था। तो उसका ठीक अपोजिट मैंने पहले एक बार इसे कर दिया, उसके बाद से फिर से ऐसे धागा लपेट के पहले बनाना है और उसके बाद से एक बार एक डबल क्रोशिया करना है, उसके बाद एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक बार आप सिंगल क्रोशिया करिएगा। इस तरह से ये पत्ती तैयार हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो ये 3 चेन का है अगले वाले में, तो इसमें हमें एक बार केवल स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, फिर अगले वाले फिर वैसे ही बनाते हुए इसमें हम। तो यहाँ देखिए हमारा ये पूरा बनके कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 पत्ती बने हैं और लास्ट में इसमें हमें एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसको यहाँ पे देखिए इस वाले को धागा को हम यहाँ लेंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार कर दिया ऐसे सिंगल स्टिच और उसके बाद अब देखिए यहाँ से हमें धागा डालना है और इसके ऊपर से ऐसे करके देखिए इस तरह से डाले, देखिए अंदर से, और फिर इसमें से डाल करके हमें इस तरह से करना है यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर देखिए दूसरे वाले में से डाल करके और फिर से हमें इसमें इस तरह से डालना है और इसको निकाल लेना है। फिर 1 2 3 4 फिर से देखिए इधर से डालेंगे और इसमें से ऐसे करके फिर से धागा खींचकर इसको ज्वाइंट करना। इसी तरह से देखिए ये बनते जा रहा है। इसी तरह से इस राउंड को बैक साइड में पूरा कंप्लीट करना, सभी पे हमें कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बना लिया और बनाने के बाद यहाँ पे हमने शुरू किया था यहीं से, तो इसी वाले में इसको ऊपर ही ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पत्ती आ रहा है, ठीक इसके सामने ये आ रहा है, जस्ट इस पत्ती वाले के सामने आ रहा है। यहाँ पे हम पहले डिजाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद से फिर अगले वाले, देखिए अगले वाले आ रहा है, ये वाला आ रहा है इन दोनों पत्तियों के बीच में, इन दोनों पत्तियों के बीच में ये वाला हमारा आ रहा है। तो अब इसमें हमें बनाना है। देखिए अगली बार हमारा ये 12 राउंड बने थे जिसमें 6 पत्तियाँ ये बनी है। उसी तरह से पीछे इस बार भी हमारा पूरा ये 12 राउंड ही बना है, 12 बने हैं। तो जहाँ पे हमारा ये पत्तियों के बीच में जो आएगा उसमें हम बनाना था। यहाँ पे हमने बनाया एक बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद से हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार
इस बार हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद से फंदे लपेटने हैं। अगली बार हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया था और दूसरे लाइन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर फंदे लपेटना है और 2 चेन लेकर के इसको कंप्लीट करना जैसे हमने किया था। देखिए फंदे लपेट करके इस तरह से। उसके बाद से यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया पहले बनानी है, इस तरह से करेंगे और सॉरी यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है एक बार और एक बार हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद अगले वाला जो हमारा ये 4 चैन का आएगा इसमें हमें एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद फिर से अब अगले वाला, तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला आया इन दोनों पत्तियों के बीच वाला, तो इसमें हमें बनानी है। एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद से हमें 2 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद से हमें 2 बार फंदे। देखिए इस तरह से लपेटा और लपेटने के बाद इसमें हमें इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद से 2 चैन और फिर से इसमें डाल कर कैसे करेंगे, फिर फंदे लपेटे और फिर से उसके बाद हमें यहाँ पे भी सेम जिस तरह से हम शुरू किए हैं उसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद से 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 पत्ती बनके तैयार हो गया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो आगे फिर से हमें इस वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया ही केवल बनानी है और उसके आगे वाले में बनाना है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस फ्लावर से आप क्या देखना चाहेंगे, थालपोश देखना चाहेंगे या तोरण, तो इसके बारे में भी आप कमेंट करिए फटाफट से और हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। यदि आप मेरे बनाते आए हुए कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप अपना पिक भेज सकते हैं। इसको बना के मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो शुरुआत किया था वो सिंगल क्रोशिया से किया था, तो यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये सिंगल क्रोशिया से शुरुआत किए थे उसी में ला करके हमें इसे ऐसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद देखिए इसको ज्वाइंट कर लिए। अब इसके बाद हमें पीछे की साइड से यहाँ पे देखिए इस तरह से करके ये फर्स्ट वाला है इसमें से डालेंगे। देखिए यहाँ पे सामने से दिख रहा हो, देखिए इसमें इसके नीचे से इस पत्ती के अंदर से हमने डाला और यहाँ पे निकाल दिया इस तरह से। देखिए इस तरह से और यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया। फिर से हमें अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बनाना है और बनाने के बाद देखिए एक बार और दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे हमें डालना है, दिख रहा है ना। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से इस पत्ती के देखिए इस पत्ती का जो होल है उसमें से निकालना है इस तरह से और इस तरह से ज्वाइंट करना। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फिर देखिए इस पत्ती के होल में डालना है, इस पत्ती के होल में डालना है और यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया जिसमें हम बनाते हैं ना उसमें से डाल करके इसे निकाल देना है और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए हमारा ये राउंड बनके जो हमने 5 चेन का शुरू किया था वो बनके कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने 5 चेन बना लिए और यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यानी आपको शायद इसमें कम समझ में आ रहा है तो एक बात और समझा देती हूँ कि जब भी आप लाइन शुरू करें, जैसे अभी हमने दूसरी लाइन ये वाला जो बनाया है ये 5 चेन वाला, तो हमें देखिए यहाँ से समझ में यहाँ 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 इस तरह से ज्वाइंट करना है। पहली बार तो हमने इसमें ज्वाइंट किया था और दूसरे वाला जो ये लाइन बनाया हम अभी 5 वाला, तो उसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया, इस तरह से बनाया है। तो आप समझ गए होंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइंट किया और ठीक इन दोनों पत्तियों के बीच में ये वाला हमारा आ रहा है फर्स्ट वाला, तो हमें यहाँ से शुरू कर लेना है। तो यहाँ से हमने डिजाइन बनाना शुरू कर देना है। तो पहले हमें हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद से हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ देखिए हमने डबल क्रोशिया 1 बनाया, 2
तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया, 2 बार लपेट लिया धागा को इस तरह से, और 2 बार लपेटने के बाद देखिए इस तरह से करके ने निकाला। उसके बाद 1 2 और 3, इस बार हमने 3 बार लपेटा है और इसको इस तरह से बना लिया। अब इसके बाद हमें 1 2 चेन बनानी है और जो यहाँ पे लपेटा है इस वाले धागे में डाल करके हमें इस तरह से इसको निकाल देना। फिर 1 2 3 बार लपेटेंगे और उसके बाद से इस तरह से निकालते 2 2 धागा करके निकालेंगे। फिर 1 2 बार लपेटेंगे और फिर इस तरह से, उसके बाद से 1 बार। अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, तो 2 और ये 3, लेकिन ये तीनों डबल क्रोशिया एक दूसरे से हल्का हल्का सा छोटा ही बनाते जाइएगा ताकि पत्ती का शेप अच्छे से आएगा यहाँ पे। और लास्ट में हमें हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से पत्ती का शेप कितना अच्छा से आया है। इस तरह से आपको पत्ती का शेप अच्छा से आना चाहिए। उसके बाद अगले वाले जो ये 5 चेन वाला ये अगला वाला है, इसमें हमें बनाना नहीं है, इसमें हमें केवल सिंगल क्रोशिया एक बार कर लेनी है। उसके बाद अब अगले वाला बनते ये भी इन दोनों पत्तियों के बीच में, तो सेम ऐसे ही बनाना। देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया। तो इधर से डबल क्रोशिया जब बनाइए तो आप एक ये बना, इससे थोड़ा सा दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा बनाइए, तीसरा वाला इससे भी थोड़ा सा बड़ा बनाइए। इस तरह से एक दूसरे से सब थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाना है। उसके बाद से 2 बार लपेटेंगे धागे को और इस तरह से 2 2 धागा करके फिर से हमें 3 बार लपेटना है धागा को, ऐसे कर लेना। उसके बाद से 1 2 चेन बनानी है और ये 2 पकड़ के इस तरह से कर लेनी है। उसके फिर से धागे में 3 बार लपेटेंगे क्रोशिया में और इस तरह से 2 2 धागे करके हमें उतार देना है। फिर से 2 बार लपेटा और फिर से इसके बाद से 1 बार, यानी अब उसके बाद से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इधर से उतारते टाइम में आप डबल क्रोशिया पहले वाले बड़े, उसके बाद से दूसरे वाले उससे हल्का सा छोटा, तीसरा वाला उससे भी छोटा और लास्ट में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसको मैं बना लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद से एक सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए हमारा ये भी लाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। देखिए इसमें भी हमारा 6 पत्ती आपको दिख रहा है और ये बीच में अपने आप ऐसे होते जा रहा है। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से बना लिया है, आपको दिख रहा है शायद। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे तो क्या करना है, क्रोशिया को ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से लाना है और इस तरह से करके हम एक बार सिंगल क्रोशिया करके इसको बांध देंगे। अब हमें धागा पीछे कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब नीचे से यहीं से हमें इस तरह से क्रोशिया को डालना है, तो दिख रहा है शायद। और इस पत्ती के होल में डाल करके एक बार इस तरह से करना है और धागा खींच करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। अब हमें 2 3 4 5 6 चेन बनाना है और बनाने के बाद देखिए इस तरह इसमें से डालना है और जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये वाला होल में देखिए इस तरह से दिख रहा हो, इस वाले होल में डालना है और इधर देखिए इधर निकाल के और यहाँ पे हमें ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। जिस तरह से हम 5 से 4 ज्वाइंट करना पता बिल्कुल वही तरीका है, बस इसमें चेन एक चेन हर बार बढ़ते जाएगा। फिर यहीं डालना है देखिए इससे और फिर इसमें से निकाल देना और इसी तरह से इस लाइन को हमें 6 चेन करके कंप्लीट कर लेना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम ये लास्ट वाले में जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में डाल करके हमें इसको ज्वाइंट करना है स्लिप स्टिच से। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो हमारा ये आया है जस्ट इसके पीछे है, इस पत्ती के पीछे आ गया है, तो हमें यहाँ नहीं बनाना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पहले तो हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद से देखिए ये वाला जो हमारा 6 चेन का है इन दोनों पत्तियों के इन दोनों के ये बीच में आया, इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह प्रोसेस सेम ही है। देखिए यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया, उसके बाद से फंदे लेकर के हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद से हमें
अगली बार हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, अब यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। उसके बाद से 2 बार लपेटा, लपेटने के बाद देखिए इस तरह से 2-2 फंदे करके उतारना है। उसके बाद से हमने 3 बार लपेटा, देखिए 3 बार धागा, एक तो पहले से था, 3 हमने लपेट लिया। उसके बाद से इस तरह से करते हुए हमें इसको बंद करना है। उसके बाद 1-2 चेन और फिर ऐसे ही बंद कर देना है। उसके बाद से फिर से 3 बार लपेटना है, फिर से हमें 2-2 धागे करके ही बंद करना है। उसके बाद 2 बार। बनाने का प्रोसेस सेम ही है लगभग, केवल हर बार में ये डबल क्रोशिया का जो है वो कम ज़्यादा होते रहेगा। तो 2 हो गए, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद से हमें हाफ डबल क्रोशिया एक बनाना है और एक बनाना है सिंगल क्रोशिया, और अगले वाले में हमें एक बार केवल सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से उसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बना करके, और जिस तरह से हमने देखिए ये वाली पत्ती बनाई है, आपको दिख रहा हो, तो इसी तरह से सेम हमें आगे की सारे पत्तियों को बना लेना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें सारे पत्तियों को बनाना है जिस तरह से हमने बताया। ये वाला पत्ती बनाना सब अभी बताते जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो रेड वाला कलर में हमने 4 राउंड बनाए, देखिए 1 2 3 और ये 4 राउंड बनाए हैं। अगर आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अच्छा है तो हमने इतना ही बड़ा बनाया है। उसके बाद से अब हम ग्रीन कलर से पत्ती बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप नहीं समझे हो कि ये कहाँ से हमने इसको पीछे जो लाइन बना रहे थे वो बना रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप कलर है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमें 2 3 4 5 6 7 चेन बना लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ डालना, देखिए, और इसके ऊपर में हमें इस तरह से करना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन डालने के बाद फिर से हमें देखिए इसमें से डाल करके इस तरह से जॉइंट कर देना बैक साइड में, और इसी तरह से श्राव को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए हमने ग्रीन वाला लाइन कंप्लीट कर लिया है। करने के बाद उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है इन दोनों पत्तियों का बीच वाला, तो यहीं पे हमने वो ग्रीन वाला लीफ बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने बना दिया। उसके बाद से हमने 2 बार धागा लपेटा है क्रोशिया में, उसके बाद से हमने इस तरह से, उसके बाद से हमने 3 बार लपेटा, उसके बाद से हमने 4 बार लपेटा है। 4 बार लपेटने के बाद अब ध्यान से देखते जाइएगा, सेम ऐसे ही सारी पत्तियां बनेंगी। 4 बार लपेटे, उसके बाद से 2 चेन करके हमने ऊपर वाला ये 2 डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके हमें इसको ऐसे बंद करना है। उसके बाद से फिर से हम 4 बार लपेटेंगे और ऐसे करके हमें इसको बंद करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद से हमें 3 बार लपेटना है और फिर वैसे ही बंद करना है, फिर 2 बार लपेटना है, फिर ये 2 करके बंद करना है। फिर अब हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया बड़ा, उससे हल्का सा छोटा करते हुए हमें 1 बाई 1 ये 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद से एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से बन गया ना पत्ती। और इस तरह से उसके बाद आगे में जो ये है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, और उसके आगे फिर से हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 बार डबल क्रोशिया करनी है। और इसी तरह से हमें इस पूरे पत्ती को 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद उसके बाद से 2 बार लपेटेंगे क्रोशिया में, और इस तरह से 2 बार, उसके बाद से फिर से 3 बार, और इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले पत्ती बनाना बताया है 3 बार, उसके बाद से हमने इस पर 4 बार, और सेम इसी तरह से पूरे पत्ती को कंप्लीट कर लेना है। और मैं पूरी पत्ती बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आई होप आप समझ गए हों।
वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है। तो प्लीज़ मिलते हैं पूरी वीडियो पत्ती को बना करके। और यहाँ पे देखिए हमने पूरी फ्लावर में पत्ती बना के कंप्लीट करी और लास्ट में जो हमारा ये 5 चेन है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें यहाँ से शुरू किया था तो इसमें एक बार आप ज़रूर यहाँ पे लाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करिए, धागे को कट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गया, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, हमें तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गए हैं। कोई ये थोड़ा रेड डीप कलर का है, मैरून कलर में हो गया और ये पिंक कलर का हो गया। तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट जरूर करिए।